Assalamu alaikum, dear students. This is chapter number 6, the ethics of consumer production and marketing, lecture number 22. The things which we are going to focus on this chapter while studying the different topics, we will consider the ethics with reference to consumers, producers, manufacturers, and marketing concerns, the strategies that the consumers are observed and producers and manufacturers use to convince the customers, motivate the customers to buy some specific product or a branded product. While using the different marketing strategies and producing the different products or providing the services, many organizations claim those things which are not actually they are performing, the things which actually they are not providing to the customer, or the results that claimed by the services providers or the manufacturers are not actually available. So in this chapter, we will study different topics relating to consumers, production, and marketing. For example, we will study how far must manufacturers go to make their products safe. कंज्यूमर्स को मैन्युफैक्चरर्स को अपनी प्रोडक्ट बनाते हुए किस हद तक सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए कंज्यूमर के लिए. In the relationship between a business and its customers merely a contract, or is there more to it than that? क्या चीज को बेचते हुए एक बिजनेसमैन का और कस्टमर का रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की हद तक है, या इसके बाद भी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं कस्टमर के हवाले से एक मैन्युफैक्चरर की या सर्विस प्रोवाइडर की. उसके बाद does the fact that companies know more about their products than customers impose on them a duty to protect customers from injury or harm? क्या मुख्तलिफ अशिया बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं वो ज़्यादा उनके बारे में बेहतर तरीके से जानती हैं कस्टमर से, या कस्टमर जो है वो ही मेन सोर्स है, और अगर नहीं जानती तो क्या कस्टमर को इसकी वजह से कुछ नुकसानात या इंजरीज की सूरत में फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें. फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू बिजनेसेस हैव फॉर कस्टमर इंजरीज नो वन कुड रीजनेबली हैव फोरसीन और प्रिवेंटेड. हम देखेंगे कि बिजनेस जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर कस्टमर्स की इंजरीज हो जाती हैं, और वो क्या किस हद तक जो है उसको वो लुक आफ्टर करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे एज अ होल डज एडवर्टाइजिंग हेल्प और हार्म कस्टमर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या जो एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर को हेल्प करती है सही चीज चुनने में या सही चीज लेने में, या लो प्राइस में लेने के लिए कस्टमर को कोई बेनिफिट होता है, या कंपनीज जो हैं वो डिसीव करती हैं कस्टमर्स को, धोखा देती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं और बेवकूफ़ बना के अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करती हैं गलत रंग देकर. और डू कंपनीज हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर कस्टमर्स प्राइवेसी. क्या ये कंपनीज की ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि वो कस्टमर्स की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी केयर करें. जैसे कि फेसबुक का, व्हाट्सएप का आजकल इशू चल रहा है कि वो प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कस्टमर्स के, और बहुत सारी कंपनीज के बारे में ये माना जाता है कि वो डाटा जो है वो सोशल साइट से इकट्ठा करके आगे बेचती हैं डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि
अपने इस डाटा के बेस पे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी सेलिंग के ऊपर और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए इस्तेमाल करती हैं उस डाटा को। लिहाजा ये जो डिसेप्शन है, डिसीव करना है कस्टमर्स को मैन्युफैक्चरर की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से, ये एक लंबे अरसे से कंसर्न रहा है और बहुत सारे